नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। काम सुगमता से बनते जाएंगे, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर में सुधार और रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगी। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा और घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। जल्दबाजी करना और काम समय पर पूरे न करने से आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बच्चों की गलती गुस्से से न सुलझाएं। शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। कारोबार में चुनौतियां आएंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वर्किंग महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर तनाव में रहेंगी, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर ही लें। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस में न करें। परिवार में सुखद और तालमेल पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी सुखद बने रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपना खानपान और दिनचर्या संतुलित रखने से प्रसन्न महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी। भाग्यशाली अंक हैं 7। उपाय क्या करना है? शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। वृष राशि। पारिवारिक सामाजिक गतिविधियों में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। सिर्फ भावुकता की बजाय समझदारी और कार्यक्षमता का ज्यादा उपयोग करें। प्रभावशाली लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन पर भी अमल करें। इस समय जोखिम न उठाएं। गुस्से और आवेश पर भी काबू रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराएं नहीं। कारोबार में स्थिति सामान्य ही रहेगी। इस समय आय की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन खर्चे बरकरार रहेंगे। उधार लेन देन न करें। हालांकि आपका व्यापारिक दृष्टिकोण कई मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेगा। व्यवसाय संबंधी कोई नई जानकारी मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं का एक दूसरे के लिए उचित समन्वय और सहयोग बना रहेगा। डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। गले में इंफेक्शन, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने खानपान और दिनचर्या के लिए लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक हैं 2। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें। आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अपने कर्म पर विश्वास रखें और आशावादी रहें। अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य और संयम बनाए रखें। लापरवाही और जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं। संबंधों को मधुर बनाकर रखने में आपका सहयोग जरूरी है। तनाव से दूर रहें और परिवार के साथ समय व्यतीत करें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में स्टाफ को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। कुछ सुधार करने की जरूरत है। अटकी हुई पेमेंट वापस मिलने से कार्य सुगम हो जाएंगे। लेन देन संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती है। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे।
बच्चे की उपलब्धि से घर में उल्लास वाला वातावरण रहेगा। प्रेम संबंध शालीनतापूर्ण रहेगा। तनाव और थकान जैसी स्थितियों से अपना बचाव करें। स्वास्थ्य के लिए लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग हैं बादामी। भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय क्या करना है? शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। कर्क राशि। आय स्थिति बेहतर होगी। घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। आप अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से सुकून बना रहेगा। समय का उचित प्रतिबंधन रखें। किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब न करें। इसके लिए आपको उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आलस और सुस्ती जैसी आदतों पर काबू रखना जरूरी है। कारोबार में अच्छी व्यवस्था रहेगी और स्टाफ का उचित सहयोग बना रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले। नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है। गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य के अभाव में घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। गैस और पेट दर्द जैसी शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज। भाग्यशाली अंक हैं 7। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए लाभकारी रहेगा। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। सिंह राशि। आज आपका अधिकतम समय खुद के काम में निकलेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। संतान की शिक्षा, करियर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। घर के वरिष्ठ लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। अजनबी लोगों से लेन देन में सावधानी बरतें। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर उपाय है कि बुरे लोगों की संगत से दूर रहें। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कारोबार में चल रही गतिविधियां व्यवस्थित होंगी। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपके काम आसानी से बन सकते हैं। कई कामों में आपका अति आत्मविश्वास उन्नति में बाधक बनेगा। इसलिए अपने व्यवहार को संतुलित रखें। कामकाज में चल रही शिथिलता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी होगा। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा। स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे। सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। भाग्यशाली रंग है आसमानी। भाग्यशाली अंक हैं 1। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। कन्या राशि।
पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या हल होगी। जहां तक संभव हो, अपने कार्य खुद ही हल करें। दूसरों की वजह से हानि होने की स्थिति बन रही है। कोई निर्णय लेते समय प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। अपने व्यवहार को संयमित और सकारात्मक बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन योग और व्यायाम पर विशेष रूप से ध्यान दें। भाग्यशाली रंग है पीला। भाग्यशाली अंक है 9। उपाय क्या करना है? शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। तुला राशि, आपका कोई रुका हुआ काम आज शुरू हो सकता है। आप अपनी हिम्मत से किसी भी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे। घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी हो सकती है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ने से आप परेशान हो जाएंगे। इस समय युवाओं को भी अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। अभी व्यावसायिक स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में मुनाफा होने की उम्मीद है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है। नौकरी पेशा लोग विशेष रूप से सचेत रहें। जीवन साथी और परिवार के सहयोग से घर में सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम और रोमांस में नजदीकियां बढ़ेंगी। अनियमित खानपान की वजह से गैस और बदहजमी की समस्या बढ़ेगी। मौसम के अनुकूल हल्का और सुपाच्य आहार लेने की जरूरत है। भाग्यशाली रंग है सफेद। भाग्यशाली अंक है 9। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए लाभकारी रहेगा। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। वृश्चिक राशि, मित्रों और संबंधियों के साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनेगा। उपहारों का आदान प्रदान होगा। पारिवारिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति रहेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा। अपने लिए चिंतन की जरूरत है, क्योंकि शंकालु स्वभाव आपके और अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देगा। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास न करें। कोई मित्र आपसे संबंध खराब कर सकता है। कार्यक्षेत्र में व्यस्त दिनचर्या रहेगी। अपनी गतिविधियों और योजनाओं को किसी के सामने उजागर न करें। कोई इनका गलत फायदा उठा सकता है। व्यवसायिक कार्य निकालने के लिए ऑफिसर, बॉस के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ये संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत होगा।
प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। वर्तमान वातावरण के अनुकूल अपना आहार व्यवहार रखें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। भाग्यशाली रंग है लाल। भाग्यशाली अंक हैं 4। उपाय क्या करना है? शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। धनु राशि। धनु राशि के लिए ग्रह स्थिति बहुत ही बेहतर बनी हुई है। आज आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण शांत बना रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बन सकता है। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें और उनकी समस्याओं का हल निकालें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी कोई गोपनीय बात उजागर न करें, क्योंकि कोई आपकी बातों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में फिलहाल कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा समय पर मिल जाएगा। कारोबारी महिलाओं को घर और प्रोफेशन में तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यक्तिगत निर्णय लेते समय जीवनसाथी या परिवार से सलाह मशवरा अवश्य करें। कुछ समय मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। आपकी लापरवाही की वजह से कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभर सकती है। अपना उचित इलाज अवश्य लें। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक हैं 5। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। मकर राशि। आज कुछ सकारात्मक हलचल रहेगी। घर के विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित प्रस्ताव आएगा। आपको अपने किसी राजनीतिक संपर्क से फायदा हो सकता है। आप अपने पारिवारिक और व्यावसायिक दायित्वों के बीच उचित तालमेल बनाएंगे। आय की स्थिति बेहतर होने के बाद भी खर्चों की अधिकता की वजह से परेशान रहेंगे। किसी घनिष्ठ व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इस वजह से मन व्यथित रहेगा। चिंता न करें, समय अनुसार सब व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवसाय में कुछ बदलाव होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन जैसे कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को व्यापार पर हावी न होने दें। अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से करना होगा। अविवाहित लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई मनोरंजक प्रोग्राम बन सकता है। कमर और पैरों में दर्द जैसी समस्या रहेगी। एसिडिटी की समस्या भी परेशान करेगी। खानपान और दवाइयों का ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी। भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय क्या करना है? शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। कुंभ राशि।
शुभतापूर्ण समय व्यतीत होगा। अगर प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो आज बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। कोर्ट केस संबंधी मामले में लापरवाही न बरतें। तनाव की वजह से नींद न आने से कुछ थकान हावी रहेगी। व्यवसाय में आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। दूरदराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है। आप इन्हें समय रहते पूरा भी कर लेंगे। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। परिवार और व्यवसाय के बीच उचित समन्वय रहेगा, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव की आशंका बन रही है। बदलते वातावरण से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उचित आराम भी लें। बदन दर्द और थकान की परेशानी होगी। भाग्यशाली रंग है हरा। भाग्यशाली अंक हैं 1। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम होगी। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो। मीन राशि, आज दिन व्यवस्थित रहेगा और कोई बड़ी दुविधा दूर होने से सुकून भी मिलेगा। मानसिक सुकून बने रहने से पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगे। अपनी किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। किसी नकारात्मक परिस्थिति में घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढें। आलस और सुस्ती आपके लिए रुकावटों का कारण बनेगी। दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह न दें और न ही हस्तक्षेप करें, वरना कोई मुसीबत आपके लिए ही खड़ी हो सकती है। व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को लेकर विचार विमर्श होंगे। फोन पर हुई कोई बात आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेन देन के मामलों में सावधान रहें और अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जाहिर न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नकारात्मक बातें अशांत करेंगी। मामलों को ज्यादा तूल न दें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय और पैसा खराब न करें। स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें। काम के साथ साथ खानपान और आराम का भी ध्यान रखें। योगा व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक हैं 3। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए लाभकारी रहेगा। किन बातों से आती है घर में अशुभता? जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हो, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती है, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही छोड़कर सो जाते हों। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो।